रामायण का प्रसंग है। आज दुनिया भर की उपाधियां ले ले करके लोग बैठे हुए हैं, लेकिन भाई भाई में प्रेम नहीं, पति पत्नी में प्रेम नहीं, पिता पुत्र में प्रेम नहीं, पास पड़ोस के लोगों से प्रेम नहीं, किसी से प्रेम नहीं। दुनिया भर की उपाधियां लेकर के बैठे हैं, दुनिया भर के पुस्तकों को पढ़कर बैठे हैं, अपने को दुनिया का बहुत बड़े ज्ञानी कहते हैं, लेकिन भाई भाई में प्रेम नहीं। और यहां तक कि मंच पर से भी एक से एक दिव्य ज्ञान का उपदेश भी करते हैं, लेकिन भाई भाई में प्रेम नहीं। अब भाई भाई को तो छोड़ दीजिए, वहां तो जगह जमीन की भी बात है। गुरु भाई में कौन सी जगह जमीन की बात है? गुरु भाई में प्रेम नहीं। किस बात की लड़ाई है, किस बात का बेमेल है? तो जिस ज्ञान के साथ भक्ति का समावेश नहीं होगा, जिस ज्ञान के साथ वैराग्य नहीं होगा, उस ज्ञान से न ज्ञानी का कल्याण होगा, न समाज को कोई मार्गदर्शन मिलेगा। भगवान राम को वन मिला था, लक्ष्मण जी को वन नहीं मिला था, सीता जी को वनवास नहीं मिला था। राम को अकेले बन जाना चाहिए था, लेकिन राम अकेले नहीं गए, दो को साथ लेकर के गए। राम ज्ञान है, इसीलिए दुनिया को उन्होंने दिखलाया। वही ज्ञान समाज में मर्यादित होता है, उसी ज्ञान का समाज में आदर होता है, उसी ज्ञान से समाज का विकास होता है, उसी ज्ञान से समाज का उद्धार होता है, जिस ज्ञान में भक्ति और वैराग्य का समावेश होता है। ज्ञान की बहुत परिभाषा सुनाते हैं, लेकिन आसक्ति एक भी नहीं छूटती है। मोह बिल्कुल नहीं छूटता। जितने बिना पढ़े लिखे लोग घर में, परिवार में माया जाल में उलझे हुए हैं, कहीं उससे ज्यादा पढ़े लिखे लोग घर में, परिवार में माया जाल में उलझे हुए हैं। कटिहार जिला से एक सज्जन मेरे पास देहरादून आश्रम पर आया था। महाराज, हम आपके आश्रम पर रहना चाहते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, बहुत जगह है, रहो, किसी भी बात की कमी नहीं, लेकिन तुम्हारी उम्र तो बहुत हो गई है, इस उम्र में जल्दी वैराग्य तो नहीं होता है, फिर तुम्हारे मन में घर से, परिवार से कैसे वैराग्य हो गया? उन्होंने कहा महाराज, वैराग्य तो नहीं हुआ था, वैराग्य करा दिया गया। मैंने कहा वैराग्य करा दिया गया, क्या बात है? महाराज, मैं पढ़ा लिखा आदमी, रेलवे में काम करता था, रिटायर हो गया, 20-25 लाख रुपए भी मिले, 2 लड़के हैं महाराज, सारे पैसे लड़कों ने जब्त कर लिया। फिर भी हिम्मत बनाए घर में रहता रहा, 16-17 हजार रुपए पेंशन भी,
मिलता है महाराज। जिस दिन बैंक में जाता हूं पेंशन उठाने के लिए, उस दिन लड़का भी साथ में जाता, वह भी ले लेता है। एक दिन मैंने कहा, बेटे सारे जीवन तुम्ही को कमा कमा करके खिलाया, अब जीवन की अंतिम घड़ी आ गई है। मन में होता है हरिद्वार ऋषिकेश ये बड़े पवित्र तीर्थ हैं, इसका दर्शन कर आता, 2-4 हजार रुपए दे दो, और फिर तो सारे जीवन जो मिलेगा तुमको ही मिलता रहेगा। लड़के ने कहा, अच्छा हरिद्वार ऋषिकेश घूमोगे? हाथ पकड़कर घर ले गया, लोहे के रेड से बहुत पीटा महाराज, शरीर को लहू लुहान कर दिया, सारे पैसे भी छीन लिए, बिना टिकट महाराज यहां चलकर आया हूं, अब आप हमको रख लो यहां। मैंने कहा कोई बात नहीं, पेंशन भी घर ही भेजते रहना, तुम्हारे पेंशन का भी कोई लोभ यहां नहीं। इस दुनिया में सब के सब आप से चाहते हैं, आपको नहीं चाहते। कान खोलकर सब सुन लीजिए, सब आप से चाहते हैं, आपको नहीं चाहते। जब तक आपसे कुछ मिल रहा है तब तक सब आपको चाहने वाले हैं। जिस दिन आपसे मिलना बंद हो जाएगा उस दिन आपको चाहने वाले दुनिया में कोई भी नहीं रह जाएंगे, सब आपसे चाहते हैं। जिंदा आदमी की देह में खून चूसने वाली जोंक लटक जाती है, लेकिन मुर्दा शरीर में वह जोंक नहीं लटकती, वह जोंक नहीं पकड़ती। क्यों? मुर्दा के शरीर से उसको खून नहीं मिलेगा, इसीलिए उसको वह नहीं पकड़ती है। दुनिया के लोग उसी को पकड़ते हैं, उसी से संबंध जोड़ते हैं, उसी से प्यार करते हैं, उसी से मोहब्बत करते हैं, जिनसे कुछ मिलने वाला है, जिससे कुछ मिल रहा है। सब आप से चाहने वाले हैं, आपको चाहने वाले इस संसार में दो ही हैं। आपको चाहने वाले इस संसार में दो ही हैं, एक संसार बनाने वाले और दूसरे संसार बनाने वाले को देखने वाले। अर्थात एक वे जो आपके अंदर में भगवंत के नाम से विराजमान हैं, और दूसरे आपके बाहर संत के नाम से विराजमान है। ये ही आपको चाहते हैं, बाकी आपको चाहने वाले कोई नहीं। संत के लिए सुंदरदास जी महाराज ने लिखा है, साचो उपदेश देत, भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुमति हरतु हैं, ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्म विवेक देत, ब्रह्म को बताई देत, ब्रह्म में चरतु हैं, मार्ग बताई देत, भाव हो भगति देत, प्रेम की प्रतीति देत, अभरा भरतु हैं, सुंदर कहत जग संत कछु लेत नाही। कलयुग में मैं आप लोगों को प्रवचन सुना रहा हूं, संत का यही लक्षण है।
सुंदर कहत जग संत कछु लेत नाही। सच्चा संत जो होते हैं वे समाज से धन का शोषण नहीं करते। धन का शोषण करने वाले संत नहीं हो सकते। सच्चा संत इस मंच पर से उसको कहा जाता है जो समाज के लोगों के अंदर की बुराई का शोषण कर लेते हैं। समाज के लोगों के अंदर के पाप का शोषण कर लेते हैं, विकारों का शोषण कर लेते हैं। दुनिया में अधर्म जो फैले हुए हैं उन अधर्मों का शोषण कर लेते हैं। जो धर्म के नाम पर धन का शोषण करते हैं वे संत नहीं, ये संत के भेष में महाठग हैं। संत समाज को चाहते हैं, समाज के लोगों को चाहते हैं, समाज से नहीं चाहते। सुंदर कहत जग संत कछु लेत नाही। निसी दिन संत जन देवो ही करत हैं। कभी कभी लोग मेरे को सुनाते हैं, महाराज सत्संग में देखता हूं चादर ले लेकर के पूरे पंडाल में भीख मांगते हैं। संत भीख मांगते हैं पंडाल में। हाय हाय, कितने दुख की बात। सारी दुनिया को भीख देने वाले संत आज समाज में भीख मांग रहे हैं। संत के नाम पर वे कलंक है। सारी दुनिया को देने वाले संत जिनका अवतार ही हुआ है देने के लिए, वे यदि समाज से लेने लग जाए तो संत के नाम पर वे कलंक है।